हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि डायनेमिकली फॉर्म को कैसे फॉर्म फील्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे टास्क है, टास्क रेंज है, ये एक रो है बेसिकली और एक अनदर रो है। ठीक है, जब हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो एक अलग से फिर से एक रो जनरेट हो जाता है। तो इसमें हम नेस्टेड एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म ग्रुप जो है कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इस टाइप के फंक्शनलिटी को आप कैसे अचीव कर सकते हैं वेरी इजीली। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगेगा और मज़ा आएगा। तो चलिए इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा वो पेज। यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक पॉपअप ओपन हो रहा है। पॉपअप पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि हमारा फंक्शनलिटी तो जो है इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉपअप में मैं एक कंपोनेंट ही बेसिकली ओपन कर रहा हूँ। तो ये एक बेसिकली कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो है आपको फॉर्म के बारे में, रिएक्टिव फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म टाइप कीजिए। मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता हूँ। रिएक्टिव फॉर्म, जस्ट रिएक्टिव फॉर्म डालना है एंड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो चलिए, ये टाइम लगेगा, उससे पहले हम कोड में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टिव फॉर्म यूज करने से पहले ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में यहाँ पे आपको रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये आता है एंगुलर फॉर्म लाइब्रेरी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आप ये नहीं करते हैं और कोड करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर किसी कंपोनेंट में इशू आता है। फिर बिगनर को जनरली ऐसा इशू का सामना करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है ना कि रिएक्टिव फॉर्म वो इंपोर्ट ही नहीं किए हैं और इशू आ गया तो बोलते हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है ये फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करेंगे तो हर जगह वो अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी जो है मॉड्यूल में, फीचर मॉड्यूल में भी आप करना चाहें स्पेसिफिकली तो भी वहाँ पर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये सारे चीज़ें हर जगह यूज आते हैं, इसीलिए जनरली ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस ही बेटर प्लेस होता है। तो ये इंपोर्ट कर दीजिए, पहला स्टेप। तो चलिए, ये में भी ओपन हो गया है, मैं इसको ओपन करता हूँ और ये टाइम लग रहा है, हो गया है। तो देख सकते हैं कैसे यूज करते हैं हम लोग रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म यूज करने के लिए आप देख सकते हैं फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे लिखते हैं, जो भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर फॉर्म से और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट न्यू फॉर्म कंट्रोल, और इसमें आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पहला पैरामीटर क्या होता है कि वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा और उसके बाद का वैल्यू क्या रहेगा। आप तो ये इनपुट फील्ड डिसाइड करेगा ना, इनपुट फील्ड में आप क्या भर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। तो जो भी अगर आप डालेंगे इनपुट फील्ड में वो फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इनिशियली जो वैल्यू रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके बाद आ जाता है वैलिडेशन और ये सारे चीज़ें। तो मैं आशा करूँगा कि ये सारे बेसिक चीज़ आपको आता है। जस्ट मैं उनके लिए बता दिया ताकि जो बिगनर हैं उनको किसी भी तरह का परेशानी ना हो, थोड़ा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आप ऐसे यूज करते हैं। ये बेसिक सिंटैक्स है इसका, राइट। अब क्या होता है कि ये तो हो गया सिंगल वैल्यू के लिए, ठीक है। बट अगर हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो एक फॉर्म में कई सारे जो है इनपुट वैल्यू होते हैं। ओके, कई सारे फील्ड होते हैं, मे बी इनपुट फील्ड, सिलेक्ट बॉक्स फील्ड, व्हाटएवर, कई सारे फील्ड होते हैं। तो उनको कैसे हम मैनेज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना। ये तो वन फील्ड के लिए ऐसे लिख दिए, तो चलिए उसके लिए भी यहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे गया और ये रहा वो। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि फॉर्म ग्रुप, यानी कि फॉर्म ग्रुप वाई, बिकॉज एक फॉर्म में कई सारे फील्ड हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसको ग्रुप नाम दे दिया। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एंगुलर प्रोवाइड करता है, ध्यान दें, ये एंगुलर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर फॉर्म लाइब्रेरी से फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप में क्या करना पड़ेगा
जो जो भी फील्ड्स हैं उस फील्ड के लिए न्यू फॉर्म कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, जिसमें इनिशियल वैल्यू जो भी डालेंगे वो हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू जनरली नल ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ भरा हुआ तो फॉर्म किसी को नहीं देंगे ना, कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए किसी स्पेसिफिक कंडीशन में आप दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो उस केस में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये रहा ये वाला, ठीक है, ये रहा आपका ये फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप, फॉर्म का नेम, ठीक है। तो ये फॉर्म का नेम क्या है, प्रोफाइल फॉर्म, ये है प्रोफाइल फॉर्म। तो आप ये बेसिक सिंटैक्स है, आपको ऐसे यूज करना पड़ता है। देन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा फील्ड के लिए, फॉर्म कंट्रोल नेम, ये आपको एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका फॉर्म नेम, जो भी फील्ड का नेम है वो नेम दे दीजिए, ये समझिए, आप समझ ही गए होंगे। तो ये आप बेसिक है, मतलब एक फॉर्म में कई सारे फील्ड हो सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्म ग्रुप। बट हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ रहा है। तो देखिए बार बार न्यू कीवर्ड यूज करना थोड़ा कम्प्लेक्स और थोड़ा मेसी दिखता है। तो अगर किसी बड़े एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो थोड़ा अलग ढंग से हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए फॉर्म बिल्डर यूज करते हैं। तो फॉर्म बिल्डर के लिए मे भी कहीं होगा, तो चलिए हम लोग बट ऐसा ही कुछ होता है वहाँ पर भी, देख सकते हैं ये निस्टेड फॉर्म है। चलिए इसका भी एग्जांपल आप देख लेते हैं, ताकि ये सारे चीज़ें हम लोग यूज करेंगे। बट हम लोग यहाँ पे फॉर्म ग्रुप यूज नहीं करेंगे, फॉर्म बिल्डर यूज करेंगे। उसके लिए आप एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म, फॉर्म बिल्डर आप गूगल में सर्च करेंगे तो डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, ये न्यू कीवर्ड नहीं रहता है और उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, यही एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करिएगा कि एड्रेस जो है, एड्रेस में एक और फॉर्म ग्रुप है, क्योंकि एड्रेस में सिटी हो सकते हैं, स्टेट हो सकते हैं, जिप कोड हो सकते हैं, और उसको हमने एक ग्रुप बना दिया जिसको बोलते हैं, एक और फॉर्म ग्रुप बना दिया। तो ये रहा फॉर्म ग्रुप। और उस फॉर्म में कई सारे फील्ड हैं, जैसे स्ट्रीट हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, जिप कोड हो गया, राइट। तो ये हो गया निस्टेड फॉर्म, तो ये हो गया निस्टेड ग्रुप। तो ये हो गया निस्टेड ग्रुप भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और यही सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी यूटिलाइज करने वाले हैं डायनेमिक बनाने के लिए। तो हम आते हैं कोड में और चलते हैं उस कंपोनेंट में। तो वो रहा कंपोनेंट का ये टीएस फाइल, और ये रहा हमारा HTML, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म बिल्डर यूज करना चाहते हैं एंगुलर एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म बिल्डर, यहाँ पे FB मैंने नाम दे दिया इस इंस्टेंस को, आप कुछ भी नेम दे दीजिए, FB यानी फॉर्म बिल्डर, इसीलिए मैंने FB दे दिया। तो ऐसा नेम होना चाहिए ताकि कई सारे डेवलपर काम कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए। तो नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा मतलब टीम में देखते हुए उन लोग कैसे देते हैं उसी अनुसार आप ही दीजिए, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन किसी को ना हो। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी को फॉलो कीजिए, ऐसा नाम जो समझ में आ जाए कि किसके लिए है। तो ये हुआ फॉर्म बिल्डर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दिस फॉर्म बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है डॉट ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर भी ग्रुप करते थे फॉर्म ग्रुप, तो फॉर्म बिल्डर में भी हम लोग यहाँ पे ग्रुप करेंगे, ठीक है। ग्रुप किए, उसमें टाइटल डाल दिए, टाइप और डिस्क्रिप्शन। क्यों डाले, क्योंकि हमारा ये जो मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म में ये तो कॉमन ही रहेगा ना सभी के लिए। ये डायनेमिक तो ये वाला पार्ट है जो जितना रो हम चाहें उतना रो हम क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, बट ये तो कॉमन रहेगा। तो ये टोटल फॉर्म है, हमने क्या बोला कि टोटल फॉर्म है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है आप चाहे तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये टोटल फॉर्म में ये वाला पार्ट जो है वो हो गया आपका मेन फॉर्म, एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप के अंदर आ गया, ठीक है। मतलब इसके लिए अलग सेपरेट ग्रुप कर सकते हैं और इसके लिए सेपरेट ग्रुप कर सकते हैं, बट मेरे केस में मैंने ऐसा नहीं किया। इसको जो है एक ग्रुप में डाल, इस पूरे फॉर्म को जो है एक ग्रुप में डाल दिया, तो ये होगा एक ग्रुप, इसको बोलते हैं फॉर्म बिल्डर ग्रुप। तो उसमें क्या टाइटल टाइप डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद जो रो है उस ग्रुप में, अब रो में कई सारे ग्रुप हो सकते हैं, तो ये जो रो है, इस रो में जितने भी फील्ड हैं उसको मैंने एक अलग ग्रुप में डाल दिया।
तो इसका अलग अलग ग्रुप हो गया, ये वाले रो का अलग ग्रुप हो गया, ये वाले ग्रुप का अलग रो हो गया, और हर एक ग्रुप में ये सारे फील्ड्स हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या किया है उसको अचीव करने के लिए, दिस फॉर्म बिल्डर डॉट एरे, बिकॉज एक एरे है ये, इस एरे में कई सारे रो हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एरे बोला, और एरे में हमने, अगर आप इसको रिमूव करिएगा तो एक एरे ही है, ठीक है, ये एरे है, राइट। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया है। ये मेथड क्या कर रहा है, अलग से एक ग्रुप बनाकर रिटर्न कर रहा है। तो देख सकते हैं दिस फॉर्म बिल्डर ग्रुप, ये एक अलग से ग्रुप बना दिया, यानी कि ये जो ईच रो है, ईच रो के लिए अलग से एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, और ग्रुप का इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर आप वैलिडेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं ये बता रहा हूँ, इसीलिए वो सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि वो थोड़ा कम्प्लेक्स होगा अगर पैटर्न वैलिडेशन वगैरह यूज करेंगे तो वो बेसिक चीज़ें हैं। मैं आशा करूँगा कि वो आपको पहले से ही आता होगा, और अगर इस एडवांस फॉर्म को आप देख रहे हैं तो, हालांकि मैं थोड़ा हिंट्स आपको दे दिया, रिवाइज करा दिया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया। तो अब क्या हो रहा है, ये एक टोटल ग्रुप है, यानी कि पहला रो एक ग्रुप आ गया, उस ग्रुप को हमने यहाँ पे एरे में डाल दिया, ठीक है। जब हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो एक ये वाला सेम चीज जो फिर से इसमें अपेंड हो जाता है इस एरे में। तो जितना रो क्रिएट करेंगे उतना ग्रुप इसमें अपेंड होता रहेगा इस एरे में। ये समझ में आ गया? ओके, अब हम समझते हैं कि इस रो को एक्सेस कैसे करेंगे। सपोज दैट इस रो के डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए हमने गेट फॉर्म ARR किया, तो दिस डॉट एड फॉर्म, यानी इसको रेफर कर रहा है एड फॉर्म। हालांकि जो है आप इनिशिएट करने के लिए फॉर्म को आप यहाँ पे ना लेकर ng ऑन इनिट में ना लेकर आप कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं, बट एंगुलर रिकमेंड करता है कि आप ng ऑन इनिट में कीजिए। कंस्ट्रक्टर में भी करेंगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब ये क्लास ओपन अगर होता है, क्लास अगर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉल होता है, तो सबसे पहले ये कॉल होता है इसका कंस्ट्रक्टर मेथड, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ng ऑन इनिट में किया गया, ठीक है। तो दिस डॉट एड मोर ये हमारा नेम है, ये नेम है फॉर्म का। उसके बाद गेट एंड आइटम रो, यानी कि आइटम रो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब बहुत सारा एरे है, तो इसीलिए फॉर्म एरे यहाँ पे एज अ फॉर्म एरे में लिख दिया, क्योंकि ये एरे है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर ये 10 है तो 10 एरे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक और एफ मैं बोला, मतलब इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको इतना सारा हर जगह लिखने के बजाय अगर आप केवल फॉर्म ARR लिख देते हैं तो काम आपका चल जाएगा। इसीलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि थोड़ा कोड जो है बढ़िया दिखता है। सेम कॉमन चीज़ जो है अगर बार बार यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही कोड को रीडेबिलिटी बहुत ही अजीब हो जाता है, समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के टेक्निक को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद एफ आ गया। एफ मतलब किसको मैं बोला, दिस डॉट एड मोर डॉट कंट्रोल। अब सपोज दैट इंडिविजुअल किसी वैल्यू को अगर हमको सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट एड मोर डॉट कंट्रोल, यानी कंट्रोल तक हम चले गए। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जब आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं ऐसे कर दिया, मे भी यहाँ पे मैं डेटा सेंड डाला और मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा, मतलब इस पर क्लिक करूँगा तो कंसोल लॉग ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये मैंने पूरे फॉर्म को ही प्रिंट किया। तो नोटिस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल, इस कंट्रोल में डिस्क्रिप्शन, आइटम रो, टाइटल और टाइप तीनों चीज़ मिल गए। यानी कि अगर हमको कंट्रोल तक तो जाना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल तक मैं चला गया, क्योंकि कंट्रोल तक तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कॉमन्स हैं। कॉमन चीज़ों को हमने रिपीटेटिवली ना लिखने के बजाय हम केवल एफ बोलेंगे उसको। उसी टाइप से फॉर्म ARR। अब ये किसके लिए है, तो ये इसके लिए है कि ये हुआ हमारा आइटम रो, ये सिलेक्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करने के लिए हम जो है ये बोल दिए फॉर्म ARR, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं
HTML की ओर। जैसा कि आपको पता है कि आपको फॉर्म ग्रुप, ये बेसिक सिंटैक्स है वो लिखना पड़ता है। तो ये हुआ फॉर्म ग्रुप और फॉर्म का नेम। तो फॉर्म का नेम ऐसा होना चाहिए कि ये उससे मैच करे, यानी कि ऐड मोर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी वही नेम होना चाहिए, राइट। ये समझ गए होंगे। उसके बाद जैसा कि बाकी फॉर्म में होता है, फॉर्म कंट्रोल नेम लिखना होता है, नेम देना होता है, और वो नेम जो है मेक श्योर कि ये नेम और वो नेम सेम होना चाहिए, टाइप और वहाँ पर भी जो नेम डाल रहे हो सेम होना चाहिए। तो ही वैल्यू को कैप्चर करेगा टू वे डेटा बाइंडिंग बहुत बड़ी आसानी से। और अगर आपको मान लीजिए एरर मैसेज शो कराना है, बाय चांस एरर मैसेज अगर शो कराना है तो आप कैसे कराएंगे? तो यहाँ पे एफ बोल दिए। एफ मतलब ये चला गया यहाँ तक, कंट्रोल तक, दिस ऐड मोर कंट्रोल। तो हम लोग यहाँ पे एफ बोल दिया, एफ डॉट टाइटल, यानी कि आप टाइटल को एक्सेस करेंगे डॉट डर्टी। अगर ये डर्टी होता है या फिर इनवैलिड होता है, डर्टी और इनवैलिड दोनों अगर होता है तब जो है हमारा एरर मैसेज शो करेगा, प्लीज इंटर वैलिड वैल्यू। डर्टी मतलब मैं अगर वहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो वो डर्टी मार्क कर देता है एंगुलर। तो अगर आप इसको देखेंगे ये ऑब्जेक्ट में तो आपको डर्टी यहाँ पे देख सकते हैं, डर्टी यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये हो गया। ये उसी तरह से हो गया टाइप के लिए। टाइप के लिए भी हमने फॉर्म कंट्रोल ने टाइप दे दिया, ये समझ गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके लिए क्या लिखेंगे। ये तो हमारा एरे टाइप का है, आइटम रो। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए तो हम लिख दिए फॉर्म कंट्रोल नेम, बट इसके लिए जो है हम लोग लिखेंगे फॉर्म एरे नेम, क्योंकि ये एरे है इसीलिए फॉर्म एरे नेम लिखेंगे और वो वैल्यू देंगे। वो वैल्यू मेक श्योर इससे मैच करना चाहिए। ये हो गया आइटम रो, ये मैच करते हुए होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा बेसिक टेबल का टाइटल है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टाइटल, जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा हमारा टास्क रेंज, स्टेटस, वो वाला चीज़, और हमारा बॉडी। अब ये बॉडी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि एक्सेस करने के लिए ईच रो को हम यहाँ पे ऐड मोर डॉट कंट्रोल डॉट आइटम रो कंट्रोल गए। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे ये ऐड मोर यानी फॉर्म है, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद आइटम रो एंड देन अगेन कंट्रोल। इस कंट्रोल में कई सारे फॉर्म ग्रुप अगेन हैं, क्योंकि वो फॉर्म ग्रुप ईच रो के लिए हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे एक रो है यहाँ पे फिलहाल। मैं जब सबमिट किया था उस समय, तो उस समय का कंसोल लॉग है, तो उस समय 3 रो थे। तो तीनों रो के लिए एक अलग अलग ग्रुप है तीनों। तो किसी भी ग्रुप को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ तक आना पड़ेगा, तब हम लूप चलाएंगे और इस सारे को डिस्प्ले कराएंगे। तो हम क्या करा रहे हैं? डिस्प्ले कराने के लिए ईच ग्रुप को हम इस कंट्रोल तक आएंगे। तो ये कंट्रोल तक हम आ गए, देख सकते हैं। ये ऐड मोर डॉट कंट्रोल डॉट आइटम रोज कंट्रोल। अब कंट्रोल तक तो आ गए। अब हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। तो ng फॉर इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और जो भी इंडेक्स है यानी कि 0 1 2 3 लाइक दैट, उसको हमने आई बोल दिया। ये बहुत ही सिंपल है। और फॉर्म ग्रुप नेम यहाँ पे आई। तो फॉर्म ग्रुप नेम आप यहाँ पे जैसे कि ग्रुप नेम है उसी तरह से यहाँ पे फॉर्म ग्रुप नेम देना पड़ेगा ईच ग्रुप के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्म ग्रुप नेम, यानी कि देख सकते हैं ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कई सारे वैल्यूज हैं, तो इसीलिए इसको फॉर्म ग्रुप नेम बोल दिया गया है। जो ये यूनिक होता है, आई हमने दे दिया, 0 1 2 3 इंक्रीमेंट होता रहेगा, राइट। ये समझ गए। अब मान लीजिए इसमें वैलिडेशन आपको लगाना है, तो क्या करेंगे? तो वैलिडेशन के लिए फॉर्म ARR लिख सकते हैं। हालांकि फॉर्म ARR यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, हालांकि मैं यूज नहीं किया हूँ, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फॉर्म ARR डॉट कंट्रोल आई। फॉर्म ARR मतलब क्या? आइटम रो तक तो आ गए, उसके कंट्रोल को सिलेक्ट कर लिए, आइटम रो के कंट्रोल को सिलेक्ट कर दिए, बट उस कंट्रोल में कई सारे वैल्यूज हैं, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे? कौन वाला चाहिए? यानी कि इसमें ये 0 वाला चाहिए, 1 वाला चाहिए, 2 वाला चाहिए। तो उसके लिए आपको जो वही वाला चाहिए जो डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जो आई है। आई मतलब पहले लूप चलेगा तो पहले 0 वाला मतलब फर्स्ट रो जनरेट होगा, फिर दूसरे लूप में सेकेंड वाला जनरेट होगा, फिर तीसरे लूप में थर्ड वाला फॉर्म ग्रुप जनरेट होगा। तो ये मान लीजिए उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये कौन वाला है, 0 1 2 3, ये ऑटोमेटिक आता रहेगा, इसीलिए आई मैंने बोल दिया। डॉट कंट्रोल,
ये कंट्रोल क्या है कि अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस फील्ड को एक्सेस करना है ना, टास्क को एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या, यहाँ इसको जब एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म ग्रुप को, तो इसके अंदर भी कंट्रोल है, तो कंट्रोल तक तो आना पड़ेगा। जब इसके अंदर जाएंगे तब जाकर एक एक वैल्यू को, अब ये वाला जो वैल्यू है, इस जो फॉर्म ग्रुप है, इस रो वाला जो वैल्यू है, उसको हम ऐसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ तक तो जाना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान है, आपको कॉम्प्लेक्स थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि डॉट 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 करके जाना पड़ रहा है, बट ऐसा ही है, मीन्स ऐसा ही करना पड़ता है आपको। तो कंट्रोल किए तब आप जो है टास्क को सिलेक्ट कर पाए। अब टास्क का वैल्यू सिलेक्ट कर लिए, अब हमको वहाँ पे टच चेक करना है कि टच हुआ है कि नहीं, कोई बंदा टच किया है कि नहीं, या फिर कोई डर्टी किया है कि नहीं, मतलब एक टच कर दिया, एक कुछ उसमें डाल दिया, और एक उसके साथ साथ अगर इनवैलिड अगर है, तो अगर ऐसा कुछ है तब हम इंटर ए वैलिड वैल्यू यहाँ पे शो कराएंगे। यहाँ पर भी वैलिड एनजी में डाला गया है, यानी कि ये तो और है, तो ये मान लीजिए सेटिस्फाई कर गया बट इनवैलिड नहीं है फॉर्म, तो डिस्प्ले हो जाएगा, बट वहाँ पर भी है फिल्टर, तो घबराना नहीं है। मैं जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता दिया। तो यहाँ पे इस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जो भी एरर आएगा एरर का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं कि इंटर ए वैलिड वैल्यू, या फिर अगर वैलिडेशन से रिलेटेड एरर है, लाइक जो है मिनिमम वैल्यू 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो मीन और मैक्स सब सेट करते हैं वहाँ पे और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी डिस्प्ले करा देंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन। ऐसा ही एनजी इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। ये समझ गए। अब यहाँ पर भी नोटिस करने वाली बात है, ये तो हुआ वैलिडेशन के लिए, बट फॉर्म कंट्रोल नेम में टास्क डालना है, तो वही टास्क डालेंगे जैसे पहले करते थे, राइट। तो असाइन टू क्लाइंट, स्टेटस, टास्क, टेस्ट, ये सारे चीज़ें, तो वो यहाँ पे आप डालेंगे असाइन टास्क लाइक दैट। ये क्लियर हो गया, मैं आशा करूँगा ये कंप्लीट हो गया। उसी तरह से टाइम रेंज में यहाँ पे डालेंगे। मैं एडिशनली एक आईडी ऐड कर दिया, आईडी को यूनिक बनाने के लिए आई यहाँ पे अपेंड किया हूँ, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरली यूज नहीं होता है, बट अगर फिर भी अगर कभी यूज करना पड़े किसी भी स्पेसिफिक आईडी हमेशा यूनिक होता है, तो स्पेसिफिक फील्ड को अगर सिलेक्ट करने की ज़रूरत अगर होगा तो आप आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो ये वाला हो गया, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल है। अब हम चलते हैं, ये जो माइनस आइकन आ रहा है आप ये समझ गए इसके बारे में। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है एक्शन में, जब हम क्लिक करेंगे तब यहाँ पे माइनस आइकन आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कुछ कंडीशन लिखा है। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि ऐड मोर डॉट कंट्रोल डॉट आइटम रो डॉट कंट्रोल डॉट लेंथ। अब हम इस कंट्रोल का लेंथ चेक कर रहे हैं कितना है, तो मतलब क्या हुआ, चलिए इसको हम यहाँ पे गए, ये मतलब फॉर्म हुआ, फॉर्म डॉट कंट्रोल डॉट आइटम रो डॉट कंट्रोल। बस इस कंट्रोल में कई सारे ये एरे है, देख सकते हैं एरे 3, इसमें 3 फील्ड्स है, 3 डेटा है इस एरे में। तो एक एक को एक्सेस करने के लिए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बड़े आसानी से, बट इसके लेंथ निकालने के लिए डॉट लेंथ लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है एरे का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही निकालते हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि उसका लेंथ कितना है, अगर 1 है तो चलेगा, अगर 1 से ज़्यादा अगर है तब हम इस माइनस आइकन को दिखा रहे हैं। तो ये हमारा इफ कंडीशन लगा हुआ है और इसको हम चेक कर रहे हैं कि 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक किए कि ये 3 है इस केस में, अगर 1 अगर होता तो ये नहीं दिखाई देता, तो हम माइनस कर दिए, 1 है तो ये नहीं दिख रहा है, जब प्लस कर रहे हैं तब ये दिख रहा है, तो हमने ऐसा कंडीशन यहाँ पे डाला। ये समझ में आ गया आपको। नाउ अब आता है अब फूटर में मैंने एक ऐड रो मेथड कॉल किया है। इसमें मैंने यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट रो मेथड कॉल किया था और उस रो में ये इंफॉर्मेशन पास किया था कि कौन सा रो हमको डिलीट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मान लीजिए 5 रो है तो तीसरा करना है, दूसरा करना है, हमको पास करना पड़ेगा ना उसके इंफॉर्मेशन को। तो हमने क्या किया, इंडेक्स को पास किया, क्योंकि इंडेक्स क्योंकि अगर लूप चल रहा है तो ये 0 1 2 3 ऐसे करके प्रिंट होगा, तो जिस पे हम क्लिक करेंगे वो वाला इंडेक्स जाएगा, तो बड़े आसानी से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इस बटन पे लेकर जाते हैं, तो ये रहा हमारा बटन, और ओके, तो यहाँ पे फिलहाल वो जो मैं दिखाना चाहता था वो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है दिस एंगुलर वाला
चीज़ें यूज किया गया है, इवेंट बाइंडिंग यूज किया गया है, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। तो ये जैसे इफ थोड़ी प्रिंट होगा, वो इफ तो प्रिंट नहीं होता है, उसी टाइप से ये भी प्रिंट नहीं हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो है 0 1 2 3 ही प्रिंट हो मतलब होता है। तो अगर क्लिक अगर होगा तो 0 वाला क्लिक होगा 0 जाएगा, 1 वाला होगा तो 1 जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब समझ गए कि 0 1 2 3 पास कर दिए, अब उसी के अकॉर्डिंग डिलीट होगा। अब अगर हम ऐड अगर न्यू रो करेंगे तो इसमें कुछ पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक न्यू इम्पिटी एरे इम्पिटी रो जनरेट करना है। अब हम और भी अच्छे से समझेंगे ये टीएस फाइल में, ठीक है। अब हम देखते हैं डिलीट रो में हो क्या रहा है। तो जो इंडेक्स हमने पास किया था उस इंडेक्स में रिमूव एट यानी कि फॉर्म ए आर आर मतलब इसको हमने सेलेक्ट किया, इस एरे को सेलेक्ट किया और इस एरे से मैं किसी फॉर्म ग्रुप को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो उसके लिए एक यहाँ पे मेथड आता है, उस मेथड का नेम है रिमूव एट। जिस इंडेक्स का अगर हमको डिलीट करना है एरे का किसी भी इंडेक्स के डेटा को, उसमें हमको इंडेक्स का यहाँ पे डालना पड़ेगा, वैल्यू डालना पड़ेगा 0 1 2 3 लाइक दैट, तो वो वहाँ पे डिलीट कर देगा। तो इसीलिए अगर हम सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी लिख दिए और सपोज दैट ये 3 रो है, अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो वही वाला डिलीट हुआ, क्योंकि वही वाला यानी कि 0 1 1 इंडेक्स में आया यहाँ पे और उसका वैल्यू यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब दूसरा हो गया ऐड न्यू रो। ऐड न्यू रो मतलब क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी मेथड को अब उस फॉर्म ARR से पुश मैं कर दिया, ठीक है। तो ये मेथड को हमने कॉल किया और ये मेथड बेसिकली रिटर्न कर रहा है एक ग्रुप, उस ग्रुप में कई सारे फील्ड का इंफॉर्मेशन है, कई सारे फील्ड है, तो उसको हमने पुश कर दिया इसमें, ये वाले में। तो जितना बार हम क्लिक करेंगे उतना बार ये ऐड न्यू रो मेथड कॉल होगा और उतना बार पुश होता रहेगा। तो एंगुलर क्या है कि 2 वे डेटा बाइंडिंग है, तो इंस्टेंटली वो जो है कंपोनेंट से जो HTML है डायरेक्टली अपडेट कर देता है, उस वैल्यू को सिंक कर देता है। तो वो 2 वे डेटा बाइंडिंग बहुत ही कमाल का फीचर है और वो इंस्टेंटली वो कर देता है। तो इसीलिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे संख्या बढ़ गया उसका, देख सकते हैं इस एरे का, तो वो उसको अपडेट कर देगा और अपडेट करेगा तो जाहिर सी बात है 3 रो हो गया तो 3 बार लूप चलेगा, 3 प्रिंट हो गया 3 बार। तो ऐसा होता है, ये समझ गए। तो इस तरह से ये एंगुलर काम करता है, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। अपेंड मतलब क्या, 3 रो जनरेट होगा और 3 रो के लिए लूप चलेगा और एक एक करके अप होगा। बट आप सोचेंगे 3 करेगा तो अगर हम ये वैल्यू डाल दिए तो क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा? नहीं, वो सेट हो गया उस फॉर्म के, ये रिएक्टिव फॉर्म में वो सेट हो जाता है। तो तीसरा बार अगर सपोज फिर से लूप चला, अगर हम इस पर क्लिक करें तो एक रो अपेंड हुआ तो लूप चला और तीनों प्रिंट हुआ, तो इंस्टेंटली होता है, इतना इंस्टेंटली होता है आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कि आपको लगेगा कि यही वाला अपेंड हो रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू जस्ट का तस है, लेकिन वो वैल्यू तो सेट हो गया है ना फॉर्म में, तो वो तो अपीयर होगा ही। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू जो है बड़े आसानी से डायनेमिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस चीज़ को एक अलग कंपोनेंट बनाकर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अलग कंपोनेंट बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रो है, ये जो रो है TR है, TR को हटा दीजिए, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, इसमें कुछ वैल्यूज वगैरह को पास कर दीजिए एज अ पैरामीटर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पेरेंट से चाइल्ड में कैसे डेटा को भेजते हैं, तो इस तरह से आप पास कर दीजिए वहाँ पे, तो डेटा वहाँ पे चला जाएगा बड़े आसानी से और वहाँ पे आप फिर से रिटर्न कर दीजिए डेटा को। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अलग कंपोनेंट बनाना चाहें तो भी कर सकते हैं। सिंपल बनाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया इस तरह से। हालांकि जो है अगर डायनेमिक करना चाहते हैं, यानी कि हर फील्ड के लिए जो है वहाँ पे कुछ लॉजिक लिखेंगे, तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अब अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए मुझसे एंगुलर के ऊपर, तो बहुत अच्छे से मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। और जो है मेरा ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर ही होगा, जैसा कि ये सारे फंक्शनैलिटी
रियल लाइफ प्रोजेक्ट में इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो कैसे यूज करेंगे, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, सब कुछ बताया जाएगा डिटेल में। तो चलिए बने रहेंगे रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।